कबीर साहब सच बात कहते हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, कोई राजा हो या रंक। कबीर साहब के व्यक्तित्व, पवित्र जीवन और प्रभावशाली वाणी के फलस्वरूप अमीर गरीब, विद्वान अनपढ़ सब वर्गों के लोग उनके पास आने लगे। राजपूत राजा वीर सिंह बघेला उनके प्रेमी शिष्यों में एक थे। कहते हैं कि वीर सिंह ने एक विशाल राजमहल बनवाया था और महल में रहना शुरू करने से पहले प्रजा के देखने के लिए उसे खोल दिया था। कबीर साहब, जो उस समय शहर में थे, अपने शिष्य की इच्छा का मान रखने के लिए महल देखने चले गए। जब वो लौट रहे थे तो राजा वीर सिंह से मुलाकात हो गई। वीर सिंह ने पूछा, आपको मेरा महल कैसा लगा? कबीर साहब ने उत्तर दिया कि महल तो अच्छा है, पर इसमें दो दोष है। यह पूछे जाने पर कि ये दो दोष कौन से हैं, उन्होंने जवाब दिया, एक तो यह महल जर्जर होकर गिर जाएगा, पहला दोष। दूसरा दोष कि बनवाने वाले को इसे छोड़ देना चाहिए। राजा को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि आप महात्मा है, फिर भी ऐसे अशुभ वचन क्यों बोलते हो? कबीर साहब ने उत्तर दिया, इस संसार का नियम है कि जो सूरज उगता है वह अस्त भी होता है, जो दिन आता है उसे जाना भी पड़ता है, जो कुछ बनाया जाता है वह टूटता भी अवश्य है, और जो जन्म लेता है उसे मरना भी पड़ता है। कबीर साहब के वचनों का राजा वीर सिंह पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह उनके सत्संग में लगातार आने लगा और कुछ ही समय में उनका पक्का शिष्य बन गए। कबीर निर्भीक और स्पष्टवादी थे। कट्टरता और रूढ़िवाद के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। एक बार कुछ पंडित गंगाजल की महिमा का बखान करते हुए उनसे बोले कि गंगा का पानी घोर पापियों के पाप का कलुष धोकर उन्हें पवित्र कर सकता है। यह सुनकर कबीर ने अपने लोटे में गंगाजल रखा और पंडितों को पीने के लिए दे दिया। इस पर पंडित जी बहुत क्रोधित हुए। एक निम्न जुलाहे का यह हौसला कि उच्च ब्राह्मणों को अपने अपवित्र लोटे से पानी पीने को कहे। कबीर साहब ने कहा, अगर गंगाजल मेरे लोटे को पवित्र ना कर सका तो यह पापियों के मन पर चढ़े हुए मैल को कैसे धो सकता है? तो कबीर साहब में एक अनुपम आकर्षण था और अनंत दास आदि भक्त कवियों के अनुसार वे अति रूपवान थे। वे इतने प्रभावशाली थे कि कई बार उनके विरोधी उनके सामने मंत्रमुग्ध होकर शांत हो जाते थे और अपार रूहानी शक्ति के स्वामी होते हुए कबीर साहब नम्र और अभिमान से रहे थे। इस तरह कबीर साहब अपने सेवकों के जीवन को बदल दिया करते थे। कभी भी उन्होंने गलत विचारों से समझौता नहीं किया। जो सही बात है उसको कहने में जरा भी हिचकते नहीं थे, चाहे कुछ भी हो, उसका कुछ भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े, लेकिन सच को कहने में वो कभी पीछे नहीं हटते थे। इसीलिए आज कितने लोग कबीर साहब के वचनों को सुनते हैं और अपने जीवन को सफल करते हैं।